बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। गर्मी की वजह से, सर में पसीना आने की वजह से बाल टूट रहे हैं या सर की स्कैल्प के ऊपर छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो ईची हो रही है और हद से ज़्यादा सर में खारिश है, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या सर में पसीने की वजह से जुएं हो गई हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 2 हर्ब्स, 2 ऑयल और आप समझे कि आपके तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म, ये इसीलिए मैंने क्रिएट किया था आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जहां मेरी वीडियोस होती है तो वो एक छोटी सी बात दिखा के अगली बात को काट देते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आपा आपकी रेमेडी हम सुनना चाहते हैं, हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं और आप लोग इसका फीडबैक भी मुझे देते हो, तो फिर मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करती हूँ, आप लोगों के लिए कोशिशें करती हूँ। मुश्किल भी बड़े हल हैं, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। एक ऐसी आ रही है टिप कि जो थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह 99% मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी अपनी ही जो प्रोडक्ट्स हैं उसी के अंदर से फार्मूले निकाल के कॉम्बिनेशन निकाल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल बनेगा, सिर्फ 3 के साथ ऐसा एक मैजिकल ऑयल बनेगा कि जो मेरी ही फॉर्मुलेशन का एक हिस्सा है, लेकिन आपके सर में ना जुएं होंगी, ना खुश्की, ना सिकरी, ना बालों में दाने, ना पसीने की वजह से आपके बाल टूटेंगे और ना आपके बाल, आप कहते हैं ना कि हमारी लेंथ जो है वो लंबी नहीं हो रही, इंशाल्लाह आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और बालों को उगने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, चले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है सरसों का तेल। कितना लिया है मैंने, ये अप्रोक्सीमेटली 200 तो नहीं है, 180 ml, ठीक है। 180 ml मैंने लिया है इसके अंदर सरसों का तेल। अगली चीज़ जो जाएगी वो जाएगा कैस्टर ऑयल। उसके बाद जो अगर इसकी अफादियत के बारे में पता चल जाए तो कहते हैं कि सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है ये है मेथरे, मेथी दाना, जो कि फॉर्मेंट करती है। देखा है ना अचार के कितने फ़ायदे हैं। तो अचार के अंदर ये मेन चीज़ जाती है। शुगर अगर स्पाइक कर गई है, क्योंकि मेरे तो इस्तेमाल में बहुत रहती है, मेरे घर में हर वक्त मौजूद होती है, मैं अमूमन कभी कुछ, तो उसमें से एक चीज़ ये है कि रात को सिर्फ कोई 15-20 दाने गिलास में डाल के रख देती हूँ, सुबह उसको पी लेती हूँ। तो ये शुगर को स्पाइक होने से रोकती है, जोड़ों के दर्द को रोकती है, बाईबादी को ख़त्म करती है, आपके अंदर जितनी भी ड्राइनेस वगैरह सबको ख़त्म करती है। सर्दियों में इसकी पिनियाँ बनती, पिनियाँ बना के खाते हैं हम, तो ये है कि सारी गर्मियाँ, सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घुटने टखने कुछ भी दर्द नहीं करता है। उससे अगली चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ अगर आप 1 लौंग रोज़ाना खा लें तो आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लौंग है, इलायची है, चाहे दारचीनी है, कलवंजी है, मेथी दाना है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग नेचुरल चीज़ें कोई भी हैं, आप उनकी कोई भी हिस्ट्री उठा के पढ़ें। पहले मैं हिस्ट्री कम पढ़ती थी, तजर्बे ज़्यादा करती थी, ठीक है। अब मैं हिस्ट्री इनकी साथ साथ पढ़ती हूँ, तो ऐसी इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। तो मैंने आखिर में जो नतीजा अखज़ किया है कि कुदरत की कोई भी चीज़ आप देखें कि अफादियत से खाली नहीं है, कोई भी चीज़ फ़ायदे से खाली नहीं है। तो बस ये है कि आपने उसको सिर्फ ये देखना कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ करना चाहिए। तो बस उसके लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ और आप लोगों को मैं इसके बारे में बताती हूँ कि आप लोग कौन सी चीज़ को कितना इस्तेमाल करते हैं। लौंग, आपके दांत में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके कान में दर्द है, खुदा ना खास्ता बच्चा रो रहा है रात को और उसके कान में दर्द है, तो आप लौंग का तेल इस्तेमाल करें। जाड़ में दर्द, अगर कोई दांत में दर्द, अगर आपको कोई और चीज़ नहीं है तो लौंग का तेल इस्तेमाल करें। लौंग को रख लें डेली, अगर रात को पानी में सिर्फ 2 लौंग डाल के रख दें और सुबह वो पानी पी लें, तो आपको एंटी एजिंग के, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी एलर्जी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू करने से एक दिन में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो एक डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर, जो आपकी सर की जुओं को मारेगी, जो आपके स्कैल्प को अच्छा करेगी, जो आपके स्कैल्प को मजबूत करेगी और आपके बालों को शाइनी, घना, लंबा और आप कहें कि लचकदार करेगी, वो कौन सी चीज़ है? वो है कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता मैं कहती हूँ कि अभी मेरे पास फ्रेश अपने ही मैं ये जो मेरी ग्रीन बेल्ट है मैं वहाँ से लेके आई हूँ, इतनी खुशबू इसकी आ रही है कि आप यकीन मानिए जिसके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है और अगर उसके बाल गिर रहे हैं, अगर उसकी स्किन सैगी हो रही है, अगर उसकी स्किन खराब है तो ये फिर आपका कसूर है। ठीक है, डेली अगर आप सिर्फ 2 कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में है, बताने वाले तो ये बताते हैं कि जिस तरह लेट से ये एक पूरा जो ये लाइन है जिसको सूट कर जाता है तो आप ये पूरा का पूरा यानी लाइन छोड़ के इस तरीके से आप ये सारा खा सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी तासीर थोड़ी गर्म लगती है तो मुझे गर्म चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, तो फिर मैं क्या करती, मैं तो सिर्फ 2 से 3 पत्ते ही इस्तेमाल करती, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। आप 2 करें, 2 से सूट कर जाए, 4 5 6 कर लिया करें। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच हमारी स्किन को लेके, बालों को लेके, हमारी हेल्थ को लेके, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हर चीज़ में ये फ़ायदेमंद है। सिर्फ ये 3 चीज़ें, देखिए कितना आसान है। ये मेरी ही ऑयल का उसका ही एक वर्जन निकाला है मैंने स्पेशल, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप जहाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखी जा रही हैं, तो फिर वो कहते हैं आपा हमारे पास आपकी चीज़ कैसे आएगी। तो मैं सारा प्रोसेस दिखाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो 6 7 8 दिन लगते हैं एक कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ख़ास तौर पर ऑयल। तो ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, फिर मैंने सोचा मैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ। देखिए ये 180 ml, आप इस रेशो को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 180 ml है मेरे पास सरसों का तेल, उसका हाफ कितना बनेगा, आई थिंक 90 यानी उसका हाफ, जितना सरसों का उसका आधा आपने डाल लेना है इसके अंदर कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल ही डालिएगा। ये कैस्टर ऑयल कितना हो गया है, ये लीजिए, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, बहुत एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको देखने का, बनाने का, लगाने का तो आ ही आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको आप देखेंगे कि आपको बनाने का भी बहुत मज़ा आएगा। ये ले, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रेशो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को भी बढ़ा दीजिएगा, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं जो डालनी है, मैं आपको दिखा के डालूंगी। जैसे ही मैंने ऑयल डाला है, साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर ये खाने वाली 1 चम्मच भर के मेथी दाना, साथ ही, ठीक है ना, ठंडे में ही डाल दें, बेशक पहले से डाल दें। ये ले, ये 1 चम्मच गया है मेथी दाना। अब लौंग भी इतनी ही जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, नज़र आ रही है आप लोगों को, ये मैं क्योंकि मेरा ये वाला कैमरा दिखाता है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। ये देखें, ये डाल दी है मैंने, ये पकेंगे। अब कड़ी पत्ता जो जाएगा और वो किस तरीके से हमने पकाना है, आप बस वो एक ख़ास इसके अंदर मैजिक है। तो इतने में आप लोगों से बात करते हुए, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता है ये, ठीक है। ये मैंने इसके ना कुछ लीव्स जो निकाले थे, फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है, अभी लेके आई। ये देखिए, ये ऐसे आप करें इसको और ऐसे निकाल के रख लें। ये जो है, ये देखिए ना, इसकी तो जो स्टिक है ये छोटी है, ये इधर से आराम से ब्रेक हो गई है। तो आपने इसको क्या करना है, आपको इसको इसी तरीके से तोड़ के रख लें। इतनी अच्छी खुशबू है। दाल बनाएं उसके ऊपर कड़ी पत्ते का, अगर आपके घर में है तो ठीक है, आप उसके ऊपर इसका तड़का ज़रूर लगाएं। कड़ी के ऊपर तो कड़ी पत्ते का तड़का लगता ही है, वो तो होता ही बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा भी पकेगा, ठीक है। ये वाला ऑयल भी मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर। इतना मैजिकल है ये, क्योंकि मेरे 11 तेल हैं, ठीक है, 11 तेल हैं, लेकिन मेरा जो ऑयल है ना 18 हर्ब्स हेयर ऑयल, वो 3 फेजेस में मैं बनाती हूँ। आज तक मैंने अपना फार्मूला बिल्कुल कोई स्टाइल, कोई यूनिक, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं निकाला, उसी तरीके से बन रहा है। तो ये है कि मैं आप लोगों को उसी के वर्जन निकाल के, हेयर केयर हो गई है, स्किन केयर हो गई है, ऑरल केयर हो गई है, तो मैं वही निकाल के आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि आप लोग ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। क्योंकि पाकिस्तान भर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बाय कर सकते हैं, बट ये कि जो पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हैं तो उनके लिए ये है ऐसे, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करें आप लोगों तक भी जल्द से जल्द पहुँचे। ये आप लोगों को सारी लाइन नज़र आ रही होगी मेरी प्रोडक्ट की, जो जितनी भी है मेरी रेंज, ठीक है। ये देखिए, ये पक रहा, इसके ना अच्छे तरीके से
तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट हैं आ जाएंगे। लेकिन ये पकाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसको हम धूप में भी रख सकते हैं, बट ये पकाना इसलिए ज़रूरी है कि कड़ी पत्ते को आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने प्रोसेस करना है। अच्छा, ये जो ऑयल है, अगर आप इसके अंदर से सरसों का तेल, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आप इसके अंदर से सरसों का तेल, खाली कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल लेते हैं, साथ में ऑलिव ऑयल लेते हैं, तीसरी चीज़ अगर लेना चाहें, वरना 2 ऑयल ही मैंने डाले हैं इसके अंदर, तीसरी चीज़ अगर आप लेना चाहें ना, तो फिर आप इसको सर, स्किन, बाल, पूरी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल मैंने नहीं यूज़ किया है फेस पे, तो इसलिए फिर मैं ज़रा ये आप लोगों को बताऊंगी कि मैं रिकमेंड जो करूंगी फेस के लिए, वो आप सरसों की जगह आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोई भी लाइट सा ऑयल जो भी आपको सूट करे, सेसमी ऑयल हो गया, अलसी का तेल हो गया, कद्दू का तेल हो गया, काफ़ी सारे तेल मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेंज होती है। तो मैंने लेकिन बेस्ट जो समझा है, क्योंकि मैंने जुएँ मारनी है, तो इसलिए सरसों का तेल बेस्ट रहेगा। ठीक है, बच्चों को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये जब पकना शुरू हो गया, इसको बस ज़रा सा आपने लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा कोई आधे घंटे 2 घंटे तक पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया, क्योंकि जो सरसों का तेल है ना, इसमें झाग बनते ही बनते हैं। ये देखिए, झाग बनना शुरू हो गए। जैसे ही झाग बनना शुरू हो गए हैं, आपने ये करना है, थोड़ा सा फ्लेम को करना है तेज़ ऐसे, और इस टाइम पे एक ट्रिक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाथ में ले लिया है सारा तेल, ये सारे पत्ते, और दूसरे हाथ में मेरा है इसका जो कवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने डाला और साथ ही साथ इसको कर दिया। चलें जी, बस इसको फ़ौरन से आपने बंद कर देना है, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो एकदम से बाहर आता है, और इसका सारा जितना भी एक्सट्रैक्ट है उसे डर लगता है कि वो ना सारा बाहर आ जाए। बस ये इंशाल्लाह बैठ जाएगा। ठीक है, कोशिश ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना, थोड़ा सा बाहर आ रहा, आने दें। ये होगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया, ये होगा ऐसे। ठीक है, आप बहुत बड़ा पैन ले लेंगे, बहुत बड़ा पैन ले लेंगे तो फिर शायद ऊपर तक ना आए, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था इसकी, अगर ये हो जाता है तो खैर, ये एकदम से जैसे ही कड़ी पत्ता आप डालेंगे बाहर आएगा। इसके लिए फिर आप या तो बहुत बड़ा, तकरीबन कोई 4-5 किलो वाला पतीला ले लेंगे, तो ये कि उसके किनारों तक आके वापस चला जाएगा। ये नीचे जा रहा है, नीचे मैंने प्लेट रख ली है। प्लेट के साथ साथ आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इसके झाग जो हैं वो बैठ जाएंगे। ये असली सरसों के तेल की निशानी। साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी, अगर ये सिर्फ सरसों का तेल होता, अकेला सरसों का तेल होता, तो इसने इतनी देर लगानी नहीं थी। कभी कभार ये कैस्टर ऑयल ने इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ था। ये देखें, ये जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसके झाग बैठेंगे। यही मैंने आप लोगों को ट्रिक दिखानी थी, यही मैंने बताना था कि सारा तेल जो नीचे सेव हो रहा है, आपने क्या करना है, जब इसके झाग बैठना शुरू हो जाएं तो आपने ये वाला तेल इसके अंदर डाल देना है। वापस डालने के बाद फिर भी गर्म होगा तकरीबन 2-3-4 घंटे, फिर आपने कैप इसके ऊपर डाल देनी है। जितना भी जितने इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने इसके अंदर मिनरल्स हैं कड़ी पत्ते के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि कड़ी पत्ते के अंदर इस वक्त पे क्या है, ये गीला है, मॉइस्चर है इसके अंदर, तो फ़ौरन से, या बड़ा बर्तन होगा तो वो एकदम से स्टील का बर्तन होगा तो वो तड़केगा। तड़काना नहीं है आपने, असल मकसद जो है मेरा बताने का, आपने तड़काना नहीं है इसको। ठीक है, बस तड़के बगैर आपने काम करना है। ये लें जी, बैठना शुरू हो गया है ये। अब हमने करना ये है कि इसको डालेंगे यूं, गरम है अभी, ये ख़ास है, इसको कहते हैं कि ना हमने तेल जलाया है, हमने तेल को प्रोसेस किया है। ठीक है, अगर आप इसको कड़ी पत्ता डाल के धूप में रखेंगे तो 8 से 10 दिन लगेंगे। ज़िंदगी भर के तजर्बे हैं, लेकिन यह है कि जो काम ज़रूरी हैं वो ज़रूरी उसी तरीके से करने चाहिए जिस तरीके से होते हैं। इंशाल्लाह जुएँ तो ऐसी भागेंगी कि जैसे कभी थी ही नहीं, और आपके सर में से जो खुदा ना खास्ता दानी, मीठा नीम भी कहलाता है ना कड़ी पत्ता जो होता है, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। चलें जी, अब आपने इसको क्या करना है, ढक के रख देना ओवरनाइट। ओवरनाइट ये पड़ा रहेगा,
सुबह। अच्छा, इसको आप किसी शीशे के जार में रखिएगा, प्लास्टिक बोतल में नहीं रखना। शीशे कोई भी, जिस तरह घर में कोई भी शीशे का जार होता है तो आपने उसके अंदर इसको रख लेना। रखने के बाद ये चीज़ें इसी के अंदर पड़ी रहें जब तक मुमकिन हो। अगर आपको थोड़ी बहुत कड़ी पत्ते से इरिटेशन हो तो आप वो निकाल दीजिएगा, वरना थोड़ा सा स्पून पीछे करें और थोड़ा सा तेल निकालें और अपने सर में लगाएं। तकरीबन लगाना कितनी देर है, मिनिमम 2 आवर, मैक्सिमम ओवरनाइट। इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जुएं जड़ से ख़त्म। बालों के अंदर अगर कोई आपको एलर्जी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल घने, लंबे, काले और मोटी चोटी हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मुझे पता चलता रहता है आप लोग जब मैसेजेस करते हैं, जब आप कमेंट्स करते हैं, तो यही मेरी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।